हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के सेट्स को आगे बढ़ाते हुए। आज बात करेंगे सेट नंबर टू की सेट नंबर टू की सेट नंबर टू की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि a प्लस 1/a का मान हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है, और मांग रहा है a क्यू प्लस 1/a क्यू। तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर आप याद कर लीजिए क्या होता है कि अगर a प्लस 1/a का मान हमें k दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान हो जाएगा के क्यू माइनस 3k। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसमें हम डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का क्यूब यानी कि 125 माइनस 3 क्यू यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, -15। कितना हो जाएगा इसका, 110 यानी कि 110। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस 1/a का मान हमें दिया हुआ है, कितना है, 6 है। पूछ क्या रहा है, a4 प्लस 1/a4 पूछ रहा है। तो सिंपल है, इसको दो बार स्क्वायर करेंगे, तो हमें a4 प्लस 1/a4 का मान निकल जाएगा। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। पहला बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36 प्लस कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, फिर से अब एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 का होल स्क्वायर -2। 38 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, तो यूनिट डिजिट से अगर बात करें तो 64 हो जाता है। कितना होता है, यूनिट डिजिट से अगर बात करें, मान लीजिए हमको नहीं निकालना, लेकिन यूनिट डिजिट से बात करेंगे तो 8 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्क्वायर करने पे उसमें 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बराबर 0 है तो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा। इसको अगर ध्यान से देखें आप तो ये क्या है कि x प्लस 1/5 का ये होल स्क्वायर है ना, और ये बराबर 0 है। तो x प्लस 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। तो अब हमें पूछ रहा है कि x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, तो x के जगह पे हम रखेंगे -1/5 -2/3 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, और ये इधर ये 3 यहाँ चले जाएगा और ये 5 उधर चले जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में -13 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169/225। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन वही हाल है कि मतलब a माइनस 1/a बराबर 7 है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे एक हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जब भी a माइनस 1/a बराबर अगर मान लीजिए k दिया हुआ है और हमसे पूछे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो सिंपल है, तो हम यहाँ पे सीधा आंसर निकाल लेते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा टोटल आंसर। और ये ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि यदि समीकरण इतना और इतना का
कोई हल नहीं हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको हम कुछ बताना चाहेंगे इसकी थ्योरी। अगर मान लीजिए कि कभी बोले कि कोई हल, कोई दो समीकरण है उसका कोई हल ना निकले, तो इसमें कंडीशन होता है कि अगर कोई दो दो इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, फिर अगर दिए a2x प्लस b2y प्लस c1 यहाँ पे है, c2 बराबर ये 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है यानी कि समांतर है, तो क्या होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो गया। तो इस कंडीशन में इसका अनंत हल निकलेगा। क्या निकलेगा? अनंत हल निकलेगा इस कंडीशन में, जब सभी बराबर हो जाएगा। जब सभी बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसका अनंत हल निकलेगा। अगर यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसका क्या होगा कि कोई हल नहीं नहीं निकलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब तीनों बराबर है तो अनंत हल निकलेगा। अगर जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई हल नहीं निकलेगा। और क्या होता है, कोई हल नहीं निकलेगा। एक और कंडीशन है, चलिए इसको रफ करते हैं। तो एक और कंडीशन क्या है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बराबर c1 बटे c2 या बराबर c1 बटे c2। तो इसका इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में होगा कि अद्वितीय हल होगा, यानी कि इंग्लिश में बोले तो यूनिक हल होगा ये कंडीशन। चलिए तीनों कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल ना हो, तो कोई हल का कंडीशन क्या हुआ था, तो समीकरण में सिर्फ x का मान हम लेते हैं कि a का मान कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0 है, ठीक है। और 6x माइनस के वाई माइनस 7 इज इक्वल टू कितना है 0 है। तो यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यही यही से निकालेंगे क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो a1 कितना है तो 4 है, a2 कितना है 6 है, बराबर b1 कितना है 3 है, और b2 कितना है -6 है, ठीक है। तो अगर हम करें तो यहाँ से हम ये 6 कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे k का मान निकाला था, यहाँ पे b2 k है, कटेगा नहीं, b2 k है, सॉरी b2 k है। तो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, b2 k है, k का मान हमको निकालना, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 18 बटे -4। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, माइनस में आ जाएगा 4 चौके 16, और ये कितना बचा 2.5, तो -4.5 कितने, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। होप कि आपको समझ आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इक्वेशन देखें तो 9x प्लस 3y प्लस 12, ठीक है, उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 है। अगर इक्वेशन अगर आप ठीक से ध्यान से देखिएगा तो 9x प्लस 3y बड़ा प्लस 12 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। 18x प्लस 6y
प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी है, डी भी है, तो डी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो A1/A2 पे अगर रखें तो 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यानी कि तीनों बराबर है। तीनों बराबर का मतलब क्या हुआ, इसका हल कितना निकलेगा, अनंत हल निकलेगा, यानी कि इनफाइनाइट हल निकलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा, इसके अनंत हल निकलेंगे हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर है। होप कि आप समझे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का केवल एक ही हल होगा। तो एक ही हल का कंडीशन क्या था कि A1/A2 बराबर P1/B2 बराबर नहीं होगा और हो भी सकता है C1/C2। तो ये इतने तक याद रखिए कि A1/A2 बराबर B1/B2। तो चलिए P का मान निकालते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर ठीक से रखें तो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 2 बराबर B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है P। तो हमको P का मान ही निकालना है। तो तीन दूना ये कट ही गया, P बराबर क्या होगा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, जो एकमात्र मान 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे अद्वितीय सिर्फ एक ही मान निकलेगा इसका और वो भी 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है तो के का मान, तो वही कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसका कंडीशन क्या होगा 14 बटे कितना 21 A1/A2 बराबर B1/B2 कितना 8 माइनस के। तो इसी का मान निकालना है हमको। तो माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 21 गुना 8/14। तो इसको 7 से काटिए तो 7 तिया 21, 7 दूना 14, 2 से गया यहाँ चार चार बार में कितना होगा -12। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वही क्वेश्चन है सेम कि के का वह मान ज्ञात क्या होगा जिसके लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है। तो वही हाल है, फिर से बिठाए। A1 कितना 16, A2 कितना 12, ठीक है। फिर हाँ ठीक है, उसके बाद B1 कितना है तो -12 और के का मान के, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा के बराबर हो जाएगा -12 इंटू -12 सॉरी एंड बाई 16। तो 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16, फिर ये 4 से 4 गया 4 तिया 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऊपर में -9। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये सी ऑप्शन नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण इतना तथा इतना का कोई समाधान नहीं है यानी कि हल नहीं है तो इसका मान निकाले। तो फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो A1/2 20/15 बराबर B1/B2 5/-के। तो इसका 5 चौके 20 यहाँ से काट लीजिए। उसके बाद माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 15/4। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25/2, 25/2 यानी कि 12.5। तो के का मान क्या हो जाएगा -12.5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया माइनस में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वही हल है, क्वेश्चन ये भी वही हल है कि समीकरण इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है तो के का मान ज्ञात करें। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित यदि समीकरण यदि इतना का कोई समाधान नहीं है तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन और सब जो क्वेश्चन हम बनाए तो उसमें 2 इक्वेशन रहता था, लेकिन इसमें एक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन के एक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि समाधान नहीं है। समाधान नहीं का मतलब क्या हुआ कि ये काल्पनिक है, काल्पनिक है, ठीक है। तो काल्पनिक के लिए क्या होता है कि जो इसका मान होता है B² - 4AC
का मान लेस देन होता है 0 से तभी ये काल्पनिक होगा। तो इसी पे बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे बी का मान क्या है, तो के मान है, के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए का मतलब क्या है 3, और सी का मतलब क्या है के लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से हम के का मान कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस 12 इज इक्वल टू इज लेस देन 0। तो के का मान क्या होगा, के का मान एक लेस देन 0 हो जाएगा, और के का मान एक हो जाएगा, के का मान एक हो जाएगा लेस देन 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये 0 और 12 के अंदर होगा के का मान, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का रहा है कि मतलब x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो x माइनस सिंपल है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 है। तो x का मान निकालना है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 36 को उधर भेज दिए तो कितना हो, 36 प्लस 36 हो गया, और ये स्क्वायर को उधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और x बराबर कितना हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्यू कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मतलब करने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के गुणनखंड है। सिंपल है, इंटरेस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे क्या है +10, और ये हम फर्स्ट सेट्स में इसी के बारे में क्वेश्चन बताए थे कि सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन अगर ये -5 और ये -10, ठीक, -2 है, इस दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना +10 आ जाएगा, +10 इसमें आ रहा है, ठीक है, उसी किसी में आ रहा है +10 नहीं आ रहा, किसी में आ रहा नहीं आ रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ए हमारा आंसर है, इसको हल करने की भी जरूरत नहीं हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना का एक शून्यक x बराबर 2 है तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि x बराबर 2 है, ठीक है, ये एक शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0, ठीक, इसको सेटिस्फाई करेगा का मतलब क्या करने का मतलब इसका एक गुणनखंड ये होगा। तो इसको हमें ऐसा क्वेश्चन ऐसे हल करना पड़ेगा कि इसका गुणनखंड x माइनस 2 हो। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखिए कि x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, और हमें इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, इसे फैक्टर करना पड़ेगा कि इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम कि इसको हम अगर ऐसे लिखे x³, ठीक है, और -5x स्क्वायर को अगर हम ऐसे लिख दे कि -2x एक्स स्क्वायर प्लस 7x अगर हम लिखे, ठीक है, ठीक है, 7x लिखे, उसके बाद अगर हम -2x को ऐसे लिख सकते हैं -14x, ठीक है, -12x, सॉरी +12x -24 इज इक्वल टू बराबर 0। चलिए हमारा क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि यहाँ से क्या निकलेगा, इस दोनों में कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, ठीक है, एक्स माइनस कितना आया 2 आया, ठीक है, फिर प्लस प्लस का चिन्ह प्लस, यहाँ से 7 कॉमन लीजिए, 7, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, हाँ ये एक्स स्क्वायर था, तो 7x कॉमन लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये दोनों बचा, तो इस दोनों में क्या लीजिएगा कॉमन, 12 लीजिएगा, +12, तो इसका क्या बचा x माइनस 2 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हुआ। अब क्या देखिए क्या हुआ कि x माइनस 2 सम से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या बचा 12 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर निकल रहा है, x माइनस 2 निकल गया ना, निकल गया, तो x माइनस 2 तो ये यहाँ हो गया। अगर इस इक्वेशन को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3
इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आया, x माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। चलिए अगले इसको रफ करते हैं। तो क्या क्या बचा था हमें, x माइनस टू एक्स प्लस टू सॉरी एक्स प्लस थ्री था, और x प्लस फोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा कि x का मान क्या क्या आएगा, एक 2 आएगा, एक माइनस थ्री आएगा, एक माइनस फोर आएगा। तो एक तो x का मान निकला हुआ है। ठीक है, ये निकला हुआ था, पूछ रहा था कि अन्य शून्य निकाल, तो अन्य शून्य क्या हुआ, माइनस थ्री और माइनस फोर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समीकरण इतना तथा इतना का कोई समाधान नहीं है तो के का मान नहीं। होप कि आपका निकल जाएगा, शायद ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलिए फिर से हम बना लेते हैं। 20 बाई इसका कितना 50 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 बाई माइनस के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मर्त में ये गया। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 12.5 बराबर कितना हो जाएगा 50/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 12.5 हो जाएगा, और ये माइनस वहाँ चल जाएगा, तो माइनस यहाँ से निकल के यहाँ चल गया, कितना माइनस 12.5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप पे है, के का मान निकालना है। यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है तो के का मान निकाल देते हैं। 4/10 बराबर 3/माइनस के। तो क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना 3/4। दो मर्त में इसको काटिए, 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 2, यानी कि माइनस 7.5 आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इतना का कोई समाधान नहीं है तो के का मान निम्नलिखित में से किसके अनुरूप होगा। तो यही ऑप्शन, शायद ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, फिर से रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है तो के का मान निकाले। चलिए निकाल देते हैं। 6/15 बराबर माइनस 5 कितना हो जाएगा के। तो ये कितना 2 और ये 5 टाइम्स गया, तो के बराबर क्या होगा माइनस 25/2। इसका आंसर क्या था, माइनस 12.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।